नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जो साथी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का 30/3/2016 में आरआरबी एनटीपीसी का पेपर ला रहा हूं। पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। दोस्तों, आप सभी से बस एकमात्र अनुरोध है कि जो साथी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इजी नौकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे आपको जो हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि आपको सूचनाओं का आदान प्रदान होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये 30/3/2016 का मेंस का आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, y बराबर x + 2 हो, y बराबर 2x + 10 हो तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इन दोनों के समीकरण बना लेंगे 1 और 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2 और 0 से इधर लेंगे तो 2x, वैसे तो संख्या हो जाती x + 22 बराबर 2x + 10। अब बराबर से ये इधर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से x का मान आ जाएगा और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो सीधा हो जाएगा y बराबर 12 जो कि x का मान है और बराबर 22, यानी कि जो मान आ जाएगा y का वो आ जाएगा 34। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है, अगर हमें आदमी की न्यूनतम गति मापनी है तो धारा की दिशा में गति और धारा की गति उसमें से घटा देंगे। यानी कि देखिए, धारा की दिशा में गति उसकी कितनी थी 21 किलोमीटर और धारा की गति कितनी थी 4 किलोमीटर। तो 21 - 4 यानी कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आदमी की न्यूनतम गति आ गई। वहीं धारा के विपरीत दिशा में आदमी की गति कितनी होगी, तो 17 माइनस धारा की गति, क्योंकि धारा इस तरफ बह रही है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और जो आदमी की गति है वो 17, तो धारा के विपरीत दिशा में जो आदमी की गति होगी वो होगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कट गया है लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा गया है कि ये 4/5, 3/4, 2/3, 1/2 में कौन सा बड़ा है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया आसान विकल्प है कि आप इसका भाग इसमें कर दें, एक ऊपर 0 बढ़ाकर इसका भाग कर दें, तो जो मान सबसे बड़ा आएगा उसे, जिसका अंश सबसे बड़ा आएगा वो बड़ा होता है, और जो, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लगना है यानी कि बड़े से छोटे क्रम में, तो इसका भाग इसमें कर दें तो जो मान बड़ा आएगा उसे रखते जाएं। या फिर आप सबका एलसीएम लेके जैसे सबका एलसीएम आ रहा है 60, तो 60 का गुणा 4/5 में कर दें तो 12 × 5 = 60, 12 और 12 × 4 = 48, तो 48 ही आ गया। इसी तरह से 45 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि जिसका अंश बड़ा हो उसके हिसाब से अवरोही क्रम देख लेते हैं, तो ये आपका क्रम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बाढ़ग्रस्त राज्य है ABC, 376 करोड़ आर्थिक सहायता दी गई, 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात है। सी की धनराशि कितनी प्राप्त हुई। सी को धनराशि, तो दोस्तों ये हमारे पास 3 भागों में ये धनराशि प्राप्त हुई है, 1/3, 1/4 और 1/5। इनका लासा ले लेंगे, लासा जो भी आएगा 5 × 20, 20 × 60 आएगा लासा, और इनके अनुपात में बांट लेंगे। तो 3 से 60 कटेगा 20 बार, 4 से 15 बार और 5 से 12 बार। ये आपका अनुपात आ गया ABC का। अब हमें पूछा है कि C की धनराशि क्या होगी। तो दोस्तों, कुल धनराशि गुणा जिसकी राशि निकालनी है, यानी कि किसकी निकालनी है, C का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 12 प्लस तीनों का जोड़, कितनी राशि कुल बांटी गई है उसको जोड़कर और टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे तो 96 करोड़ आपका C का जो वो हिस्सा वो आ गया। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने कर किन चिन्हों में आपस में बदलाव करेंगे, यानी कि इसका जो बराबर है वो 2 के बराबर आ जाए। इनमें से कौन सा विकल्प चुना जाए कि वो 2 के बराबर आ जाए। तो दोस्तों, ये आपको हर विकल्प को रख कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो C विकल्प रखा हुआ है कि C विकल्प को हमने अगर प्लस और भागित जो चिन्ह है उनमें बदलाव किया है तो 2 बराबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने में मूलधन में जोड़ी जाती है तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगी। माना कि दोस्तों, मूलधन अगर हमने माना 100 रुपये है,
ठीक है। तो अगर 6 महीने का हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 100 गुणा 12% की ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि समय हमें दे रहा है 6 महीने, यानी कि 6/12 कर लें या 1/2 भी इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 रख लें और नीचे 2 कर दें, क्योंकि हाफ ईयर का मानना है। तो ये आ गई जो ब्याज बनी ऑलरेडी 6 रुपये। अब इसी ब्याज पर फिर दोबारा से री इन्वेस्ट करें 6 महीने के लिए, तो मूलधन हमारा 106 हो गया, ये ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाएगी। फिर दोबारा से 6 महीने के लिए करेंगे, सेम प्रोसीजर है, इसे 6/12 या 1/2 कर सकते हैं। तो जो ब्याज आ गई वो 6.36 आ गई। अब ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो गई पूरे साल में? 6 + 36 यानी कि 12.36 उसकी प्रभावी दर हो गई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है, एक समीकरण दे रखा है, इसमें x का मान पूछा है, x² 17x 72। तो दोस्तों इसमें ऐसे जोड़ी बनाएंगे जो इन दोनों का मल्टीपल 72 हो और जोड़ जो है वो 17x हो। तो 9 8 72, यानी कि 9 और 8 का गुणा जोड़ जो है 17 हो गया और गुणनफल 72 हो गया। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसी समीकरण को खोल लेंगे, यहाँ से x + 9 और x + 8 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से आपका मान निकल आएगा। तो x बराबर जब x + 8 बराबर 0 आ गया तो x इधर जाएगा, तो x का मान -8, इसी तरह से 9 आएगा तो x बराबर -9, तो -8 -9 इसके मान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 पतलून 1000 रुपये में बेची गई, इनमें से एक सेल पर छूट के अनुसार एक मुफ्त में दी गई, तो कुल छूट का प्रतिशत क्या है? दोस्तों इस तरह के मामले अगर 3 के संग एक चीज़ फ्री दी जा रही है ना, तो उसमें बिना देखे आप विकल्प 33.33% लगा दें, निकालने की ज़रूरत नहीं है। 3 के संग अगर कोई चीज़ एक मुफ्त दी जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब मैं इसका देखिए सवाल किस तरह से होगा। 3 के संग अगर एक मुफ्त दी जा रही है तो 3 का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम जो छूट दी गई है, यानी कि 1000 पर ये हमें छूट दी गई है, तो ठीक है, यहाँ से हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 33.33% आएगा। लेकिन मैं सबसे मानता हूँ 3 पर अगर एक छूट जा रही है तो 33.33 इसका जो राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सीधे फिट करो उसमें, यानी कि √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4√3 इसका वर्ग यूनिट, इसका सही जवाब आ जाएगा। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अर्जित लाभ 10% है, तो x का मान। तो दोस्तों लाभ % का फॉर्मूला होता है क्रय माइनस विक्रय मूल्य बराबर विक्रय संख्या, विक्रय मूल्य या मूल्य रख दीजिएगा, ठीक है, × 100। तो दोस्तों हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 55 वस्तुओं का है। लाभ % हमें कितना हो रहा है? 10, और जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय संख्या है, वो हमें मालूम नहीं है, तो इसे x लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लाभ % आपका x बराबर 50 यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र का 5 गुना से ज़्यादा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा पोते में संभावित कुल उम्र का समर्थन करती है? दोस्तों 5 गुने से ज़्यादा है, यानी कि पोते की हो गई x, तो दादाजी की हो गई 5x, तो कुल उम्र दोनों की हो गई 6x। अब 6 का भाग इनमें से जिसमें ना जा रहा हो वो उसका सही विकल्प होगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है, तो देखो 54 कट रहा है, 72 कट रहा है, 66 कट रहा है, लेकिन जो आपका ए विकल्प है 50 वो नहीं कट रहा, तो सही विकल्प वो है, वो समर्थन नहीं करती। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, एल को हम प्लस लिख सकते हैं, @ को इंटू हैशटैग को भागित के को माइनस लिख सकते हैं, तो ये बराबर क्या होगा? तो दोस्तों सीधा मान रख देना, इसमें कोई और आपके पास और कोई चारा नहीं है, विकल्प में मान रख देंगे तो राइट आंसर आपका सही आ जाएगा। अब दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका योगफल क्या होगा? तो दोस्तों 2 और 3 x संख्याएं होंगी, इनका लासा देखिए 78 है, तो दोनों संख्याएं होंगी 2x × 3x, यानी कि 6x बराबर है, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 13। अब पूछा गया है इनका योगफल क्या होगा? तो x का मान दोनों संख्या 5, एक मिनट, संख्या जो है 3 और 2 5, इनका योग है तो 5x, तो 5x में इसका x का मान लगेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। पूछा गया है कि cos -780 डिग्री का जो मान है वो क्या होगा? तो दोस्तों मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में भी कि इनको तोड़ देते हैं, तो 360 × 2 + 60 डिग्री, cos थीटा का मान रख देंगे, तो 1/2 cos 60 का मान 1/2 आपका आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, f के पास नोटों की निश्चित संख्या है जिनका मूल्य वर्ग ये है, तो 9 × 1 5 × 5 उसके पास कुल नोट कितने हैं? तो दोस्तों उसी तरह से करेंगे, f के पास देखिए 9 × 1
9 हो गया, 5 गुणा 25 25 हो गया, 6 गुणा 10 60 हो गया, 7 गुणा 140 हो गया, 8 गुणा 50 400 हो गया, 9 गुणा 100 900 हो गया। तो इस तरह से 1534 रुपये आपके हो गए। 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में करते हैं तो 20 पुरुष उसी का दो गुने काम को कितना गुनेंगे, तो M1 D1 इंटू M2 D2, यहाँ से D2 आपका निकल जाएगा। अब पूछा गया है कि 20 पुरुष उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं तो 20 पुरुष काम के 2 गुने को 240 दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 15 सेकंड में उसके तय की गई दूरी कितनी होगी। दोस्तों जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है और इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में अब कैलकुलेट करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे कुल चाल में, तो 72 किलोमीटर के ये आपके आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब तय की गई दूरी 15 घंटे में तो 15 गुणा 20 यानी कि 300 मीटर आपका सही जो जाएगा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कर दे तो 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि चार्ट के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको सही करना है। तो दोस्तों ये एक चार्ट दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि गैर कथा साहित्य या नॉन फिक्शन खंड से संबंधित केंद्रीय कोण कितना होगा। तो नॉन फिक्शन कौन से 30 डिग्री का ये कोण दे रखा है। कुल 360 डिग्री का कोण होता है पूरे का, 30/100 गुणा 360 यानी कि 108 डिग्री का केंद्रीय कोण इस नॉन फिक्शन खंड का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तकालय की कुल पुस्तकों यदि हास्य पुस्तकों की 375 हैं तो पत्रिकाएं कितनी होंगी। तो दोस्तों कुल आप देख लीजिएगा, पुस्तकालय में जो कुल पुस्तक हैं उसमें हास्य की यानी कि कॉमिक्स की कितनी है 15%। तो दोस्तों 15% बराबर है 375 के कुल पुस्तकों के, क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है इन्होंने हास्य की कुल पुस्तकें। तो फिर 10% कितने के बराबर होगा, यानी कि 10% जो है जर्नल्स की कितनी पत्रिका होंगी, 10% बराबर 375/15 गुणा 10, तो पत्रिकाएं जो आपकी होंगी 250 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तकनीक की पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रश्न हैं। तो दोस्तों तकनीक की पुस्तकें देखते हैं, टेक्निकल की पुस्तकें आपकी हो गई 5% और आपकी साहित्य की पुस्तकें कितनी हैं, ये आ गई 35%। तो कुल कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों जो प्रतिशत कम होता है उसे यहाँ लगा देते हैं, तो 35/5 20% में जो कमी का जो फॉर्मूला है, अधिक में से कम को घटाया जाता है और अधिक का भाग कर दिया जाता है, गुणा 100 कर दिया जाता है, तो आपकी जो प्रतिशत कम है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 5/12 है तो cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू प्लस tan थीटा cot थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब आ गया 5 और आधार हो गया 12। पाइथागोरस प्रमेय से जो AC² बराबर BC² प्लस AB² निकाल कर जो तीसरी भुजा आएगी 13। तो अब पूछा रहा हमसे कि tan थीटा बराबर 5/12 है तो cos थीटा बराबर हो गया 12/13 आधार बटे कर्ण, या आधार बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला। इसमें मान रख देंगे cos थीटा का sin थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, tan थीटा cot थीटा का मान रख देंगे, तो आपका जो सही विकल्प है वो आ जाएगा। 12, 18, 28 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से गुणनखंड कर देंगे, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3 और 28 के 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इसमें से जो कॉमन है यानी कि 2 3 बार आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया। वैसे 2 में से 1 कॉमन होता है, लेकिन जब तीनों ही कॉमन आ रहे हैं तो उनमें से एक ही राशि ली जाती है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, पूरे में से 2 ले लिया, 3 अलग है तो 3 अलग रख दिया, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है 3 रख दिया और 7 अलग आ रहा है तो 7, तो 252 इनका एलसीएम हो गया। वैसे अगर आप शॉर्ट में चेक करना चाहें तो इन जो विकल्प वाली संख्या है उनमें भाग करके देख सकते हैं, अगर तीनों से घट रहा है तो वही सही विकल्प है। एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य पर बेच दिए, तो उसे कुल कितना हुआ। तो दोस्तों खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन यानी कि कुल 24 आम खरीदे, 12 गुणा 2, एक दर्जन में 12 आम होते हैं। विक्रय में 1.5 दर्जन यानी कि 1.5 दर्जन का मतलब है दोस्तों 1 में 12 है तो 1.5 में कितने होंगे 18, सीधा सिंपल है। अब पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ अगर इस क्रय मूल्य पर बेचे हों तो 2 दर्जन वाले इसमें, तो क्रय माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणा 100 इसमें इक्वेशन में लग देंगे तो 33.33% आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि C-3 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ 3a² प्लस 3ab², इस फॉर्मूले में लगकर सही जवाब आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए।
4, 8, 7 में जो चौथी संख्या चतुर्थानुपाती होगा तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो 4:8 समानुपात 7:6 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x का मान आपका आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि 12, 11, 18 ये एक सीरीज दे रखी है, इनमें इसका रेंज क्या होगा? तो दोस्तों जो अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम नंबर होगा, यानी कि जैसे इसमें अधिकतम नंबर है 28 माइनस जो सबसे छोटा अंक होगा, यानी कि इसमें छोटा अंक है 11, उसमें से उस बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो परास जो है आपकी निकल के आ जाएगी। तो सही जवाब होगा 17। अब इसमें अगला क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है, उसमें पूछा रेंज बहुलक और माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों पहले हमने रेंज निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 21 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी 12, उसमें से घटा देंगे तो ये आपकी रेंज आ गई। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार संख्या में जिसका रिपीटेशन हुआ वो 13 ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। और माध्यिका n+1/2 यानी कि कुल संख्या +1/2 यानी कि 5वां पद आया तो 5वें पद पर कौन सी संख्या है यहाँ से आप देख लेंगे तो 14 आपका जो सही विकल्प है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का, दोस्तों क्षमा करें मैं ऊपर बताना भूल गया, इसको आपको आरोही क्रम में रखना है तब आएगा 14। ये देखिए ये 14 ये, ठीक है, आप ऊपर वाले को ना गिने, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये ब्याज मिलता है, यदि इस धनराशि पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मिलता तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। तो दोस्तों आर निकालना हमें। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो धनराशि है हमने x मानी, जो हम पे 2000 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है लेकिन 10% वार्षिक ब्याज से, तो यहाँ से आपका मूलधन निकलेगा 10,000 रुपये। अब यहाँ से CI का फॉर्मूला लगाएंगे तो CI P1 + R/100 2 माइनस जो प्रभावी जो साधारण ब्याज की दर है उसे घटा देंगे तो आपकी चक्रवर्ती ब्याज की जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आ जाएगी। वहाँ से अगर हमें R की दर तय करनी है तो R = PRT/100 लगाकर आप प्रभावी दर जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल हुए RRB NTPC 30/3/2016 में जो पेपर हुआ है। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें इस पेपर को पॉज कर देखें और पूरे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।